इंड्योरेंस एक ऐसा गेम है जिसमें हॉर्स का रियल स्टेमिना टेस्ट होता है। इसमें हॉर्स को 20, 40, 60 और कभी कभी 80 किलोमीटर्स तक का राइड करना पड़ता है। ये आसानी से अच्छे वे में ये हॉर्स ऐसी तरह की परफॉर्मेंस पे आसानी से 80 किलोमीटर्स राइड कर सके, उसके लिए हमें कुछ अलग एक्सेसरीज की ज़रूरत होती है। और इसमें लाइट वेट एक्सेसरीज होनी चाहिए, इसमें हॉर्स को आराम से ज़्यादा लोड ना पड़े हॉर्स पर एक्सेसरीज का। प्लस जो एक्सेसरीज है उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादातर एक्सेसरीज ऐसी हो जो वाटर प्रूफ हो, वाटर रेजिस्टेंस हो। लाइक जब इंड्योरेंस होता है तो उसमें कुछ टाइम के बाद इंड्योरेंस की राइड के बीच में दौरान जिसमें हॉर्स को पानी डाला जाता है, हॉर्स पर पानी डाला जाता है, तो उससे एक्सेसरीज को ख़राब होने का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। और प्लस उसमें जो हार्डवेयर्स होते हैं एक्सेसरीज में वो भी रस्ट प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर से पानी से मेटल आयरन अगर होगा तो वो बहुत जल्दी रस्ट पकड़ लेता है और ख़राब हो जाता है। तो इसमें हमें अलग एक्सेसरीज में अलग तरह का हार्डवेयर यूज़ करना चाहिए। लाइक स्टील कर सकते हैं, ब्रास कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर्स अच्छे रहते हैं। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का दौर था, बादशाहों का दौर था, तब वे उस हॉर्स को प्रेफर करते थे जो जिनका लाइक स्टेमिना, पावर और स्फूर्ति वगैरह अच्छी हो। बट अगर फेस टू फेस किसी हॉर्स को आप देखेंगे तो आप ये कभी भी जज नहीं कर पाएंगे कि उसका स्टेमिना कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें क्या स्फूर्ति है, क्या पावर है। तो इसके लिए, इसे जज करने के लिए पुराने समय में इंड्योरेंस टाइप की कई एक्टिविटीज़ होती थी, और ये जो एक्टिविटी है ये आजकल और बड़े स्तर पे होने लगी है और लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं। इससे इंस्पायर होकर अब बड़े लेवल पे इंड्योरेंस रेसेस होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हॉर्स इंडस्ट्री के लिए। सो इंड्योरेंस राइडिंग में हमें कई तरह की अलग अलग एक्सेसरीज की ज़रूरत होती है, जिसमें कि और इसकी कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं। तो इसमें हम आपको कुछ दिखाते हैं इसमें से क्या एक्सेसरीज ज़रूरी होती है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट है हमारे साथ वो है ये इंड्योरेंस सैडल। ये बहुत ही लाइट वेट इंड्योरेंस सैडल होता है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बना होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। इसका वेट अप्रॉक्स 3 kg के अराउंड होता है, अराउंड 3 के आसपास ही होता है, 3 kg के। और इसमें बैक पैनल्स जो हैं ये थोड़े से बड़े पार्ट होता है इसमें, ताकि हॉर्स पे प्रेशर कम पड़े और हॉर्स लंबी दूरी तक आसानी से जा सके। और ये पैड होता है, नी पैड, और ये अच्छा कुशनिंग वाला शीट होता है। और ये जो आप देख रहे हैं नी रोल्स हैं, ये डिटैचेबल नी रोल्स। इसमें आप अपनी नी की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे लगा सकते हैं। इसे डिटैच कर सकते हैं जहाँ भी आपका नी आए। जैसे ये पूरा फ्लैट है, ये फ्लैप है। अब यहाँ पे अगर राइडर का ग्रिप नहीं बन रहा है तो आप इसे नी ब्लॉक को यहाँ पे अटैच करेंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ग्रिप आसानी से बनेगा राइडर का। तो और राइडर अपनी नी के अकॉर्डिंग इसके जो पोजीशन है इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, नी के अकॉर्डिंग। ये पीछे से इस तरह का है। ये बहुत ही लाइट वेट होता है। और अगर आप इसमें बॉटल्स वगैरह और कुछ कैरी करना चाहते हैं इंड्योरेंस में, तो ये डीज लगे होते हैं, इसमें आप वो बैग वगैरह, बॉटल्स वगैरह अटैच कर सकते हैं। और जो सेकंड आइटम होता है वो ये इंड्योरेंस ब्राइडल कॉम हल्टर होता है। इंड्योरेंस ये ब्राइडल और हल्टर दोनों का काम करता है। एक्चुअली इंड्योरेंस में ज़्यादा एक्सेसरीज ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो जब हॉर्स को काम करने के लिए मीन्स थोड़ा सा नॉर्मल रिलैक्स करने के लिए रखते हैं, तो उसके मुंह से बिट निकाल देते हैं आसानी से। ये इसमें बिट अटैच होता है और ये ऐसे हुक के थ्रू अटैच होता है। ये ऐसे अगर निकालेंगे तो ये बिट इसमें फंसी होती है, बिट आसानी से निकाल के अलग रख सकते हैं। ये होल्डर का काम करता है ताकि हॉर्स को इजीली होल्ड करके रखा जा सके। और ये वापस से राइड अगर चालू हुआ आपकी तो राइड में आप इसे फिर से ये ऐसे अटैच कर सकते हैं। मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ कैसे होता है।
इंड्योरेंस में ये बिट लगता है। तो लाइक इसे निकाला, जस्ट इसे जैसे अटैच करेंगे, इसे इस तरह का भी ऐसे ही निकालेंगे, जैसे इसे बक्कल से निकाल कर इस रिंग में फंसाते हैं वापस से। इस बक्कल को फिर से टाइट करते हैं, तो ये पार्ट ऐसे हो जाता है। ये आपका बिट हो गया और ये आपका पूरा हॉल्टर हो गया। ये नॉर्मल हॉल्टर का काम करेगा। अब इसमें आपको राइड करना है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, ये जो हुक्स हैं इन्हें वापस से आपको अटैच कर लेना है। ये आपका ब्राइडल हो गया, ये आप राइड कर सकते हैं इसमें आसानी से। अब अगर जैसे आपने 20 किलोमीटर्स की राइड कंप्लीट कर ली है और हॉर्स को रिलैक्स करना है, उसका हार्ट बीट रेट चेक करना है, तो आप इजीली इसे यहाँ से हॉर्स के मुंह से इस हुक के थ्रू ये रिमूव कर सकते हैं और इस हॉल्टर के हेल्प से उसे आसानी से होल्ड करके रख सकते हैं। ये पार्ट आपका हो जाएगा। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं थर्ड वाला क्या एक्सेसरीज होती है। ये ब्रिस्ट कॉलर विद मार्टिंगेल है। इसे चेस्ट बेल्ट, चेस्ट कॉलर भी कहते हैं, चेस्ट बेल्ट विद मार्टिंगेल। ये जैसे कि सभी जानते हैं आप लोग, इसे ये जो दो क्लिप्स हैं इसे ये ऐसे सैडल के इससे अटैच करते हैं। ये आगे फ्रंट ये होता है, ये इससे अटैच हो जाता है और ये हॉर्स की नेक के ऊपर आता है, लाइक इस पार्ट के ऊपर। और ये चीज़ जो ये वाले चौड़े थोड़े से ब्रॉड हैं, ये हॉर्स के चेस्ट पे आते हैं। तो ये जो तीसरा वाला पार्ट है, ये हॉर्स की दोनों टांगों के बीच से होता हुआ जो गर्द बेल्ट होता है, हॉर्स के पेट के नीचे से बेल्ट जाता है, उसमें ये अटैच हो जाता है इस हुक के थ्रू। ये जैसे ये गर्द बेल्ट है, ये गर्द बेल्ट हॉर्स के पेट के नीचे से जाएगा। ये वाला पार्ट जो है थर्ड वाला, ये हॉर्स के पेट के नीचे से जाके इसमें अटैच हो जाएगा इस तरह से कुछ। और ये जो दो रिंग निकले होते हैं ये रेन में अटैच हो जाएगा, रेन। तो इस तरह से और आसानी से इसे हम लोग हुक के थ्रू डिटैच भी कर सकते हैं। ये मार्टिंगेल ब्रिस्ट कॉलर रिंग, ये आपका रेन है और साइडिंग नहीं, इसे भी आसानी से क्लिप के थ्रू, हुक के थ्रू आसानी से अटैच या डिटैच कर सकते हैं और इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लाइक इसे इसमें या इसमें या इसमें, इसी में भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेन होगी। और नेक्स्ट जो आइटम आता है, ये जैसा कि गर्द बेल्ट आपने देख ही लिया, ये सॉफ्ट पैडेड गर्द बेल्ट है। ये लंबी राइड में हॉर्स कंफर्ट देता है, ये गर्द बेल्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है ये स्टाइरअप बेल्ट्स। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइट वेट होता है, प्लस ये वाटरप्रूफ है, टोटली वाटरप्रूफ है और ये बहुत मजबूत होता है। इवन अगर लेदर से कंपेयर करें तो लेदर के ही कंपेरेटिवली लेदर से भी मजबूत बैठेगा लगभग या उसके बराबर। और इसमें स्टेनलेस स्टील के बकल होते हैं ताकि रस्ट वगैरह ना लगे। और पैर रखने के लिए ये स्टाइरप्स, पॉलीमर स्टाइरप्स, आसानी से इस पर चढ़ सकते हैं पैर रखकर। और जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये बैंडेज सेट। ये हॉर्स के पैरों के लिए होता है। ये चारों पैरों में ये 4 पीस होते हैं, ये एक पैर में एक पीस रैप कर देते हैं। और नेक्स्ट आइटम ये है सैडल पैड विद हाफ पैड। एक्चुअली राइडिंग में 2 पैड्स की ज़रूरत होती है, फुल पैड, ये फुल पैड एंड हाफ पैड, जो इतना आधा होता है ये हाफ पैड।
तो 2 पैड को एक साथ कैरी करना तो अलग अलग, तो और इंडोरेंस में कम से कम चीज़ें साथ में हो तो उतना अच्छा होता है, जितना वेट कम कर सके उतना अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये इसके साथ ही अटैच हो गया है। ये फुल पैड है और इसी में ये हाफ पैड को अटैच कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी फुल पैड और हाफ पैड एडजस्ट नहीं होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो इसलिए इसी में ही ये अटैच कर दिया गया है। और इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी हो गई है, ये लगभग 1.25 इंच का हो गया है। और अगर इसमें भी कंफर्ट नहीं है, इससे भी ज़्यादा आपको थिकनेस चाहिए, जस्ट कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ से यूँ खोलिए जस्ट, और ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये इसके अंदर आप रबर का शीट या कुशन वगैरह की एक लेयर इसके अंदर डाल सकते हैं, इस साइड और ये दूसरी साइड भी, ये दूसरी साइड। तो इससे क्या है, थिकनेस और बढ़ जाएगी और ये डालने के बाद वापस से इसे यूँ करके आप बंद कर सकते हैं और ये थिकनेस इसकी और हो जाएगी। जैसे राइड करने के दौरान कई मंथ्स के बाद अगर ये स्पंज कम भी हो जाता है तो इसमें एक्स्ट्रा शीट डालकर इसे थिकनेस को वापस से पहले जैसा बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो ये सभी ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बिट 6 रिंग 8 रिंग बिट है, ये सॉरी 8 रिंग बिट है ये, और इसमें आप ये अपने अकॉर्डिंग कई बिट्स आते हैं, तो इसमें 4 रिंग स्नैपल भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें कर्व चेन बिट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कुछ इस तरह से होता है ये कर्व चेन बिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंड्योरेंस में आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी ओवरऑल एक एंड्योरेंस के लिए एक सेट होता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टेल बेल्ट भी होता है, अब ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं भी लगाना चाहें तो ये इजीली अच्छा से काम करेगा। ये ओवरऑल सेट है, इसमें लगभग 8-9 आइटम्स 10 आइटम्स के आसपास होते हैं। तो ये सभी आइटम्स आपको मिलेंगे एंड्योरेंस सैंडल के लिए। ये प्रोफेशनली अच्छे लेवल का प्रोडक्ट है, ये सभी प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं और नॉर्मल लोगों के लिए भी हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये केवल इंड्योरेंस के लिए नहीं है कि आप केवल अगर इंड्योरेंस कर रहे हैं तभी आप इसे यूज़ करें, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने हॉर्स पर कम लोड डालकर अच्छी राइड, कंफर्टेबल राइड करना चाह रहे हैं और रेगुलर भी राइड करते हैं तो आपके लिए ये सेट परफेक्ट रहेगा, सूटेबल रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत रंग ला रही है, तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और इस तरह के नए वीडियोस में हमेशा आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हॉर्स राइडिंग जो राइडर होता है उनके क्या एक्सेसरीज होती हैं, लाइक राइडर के गियर्स क्या होते हैं, हेलमेट, whips, बॉडी प्रोटेक्टर, बीचेस, बोट्स, इन सभी का वीडियोस लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।